हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका देव फार्मेसी के यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाले हैं डी फॉर्म फर्स्ट ईयर का एक सब्जेक्ट है फार्मास्यूटिक्स। तो फार्मास्यूटिक्स सब्जेक्ट का पार्ट नंबर फर्स्ट को हम लाइव क्लास में कंप्लीट कर चुके थे और दूसरा क्लास जब कल हम कंप्लीट कर रहे थे तो उस टाइम पता नहीं सेकेंड ईयर की हमने इस तरीके की कुछ वीडियो बना दी है कि जो यूट्यूब गाइडलाइन के अकॉर्डिंग नहीं थी। उसमें दोस्तों फार्मेसी लॉ एंड इथिक्स हम सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, उसमें कुछ एक्ट से रिलेटेड है। तो भाई आपका यूट्यूब से रिलेटेड मतलब गाइडलाइन से रिलेटेड नहीं था, उसका उल्लंघन कर दिया, जिस वजह से जो है जो लाइव क्लास का मतलब आवाज़ वाला जो रहता है ना, जिसमें आवाज़ आती है, तो वो बिल्कुल पूरी तरीके से हटा दिया है। तो हमने बात की है मतलब मेल किया है, अगर सही हो जाएगा तो उस तरीके से ही लाइव क्लास चलेगा, नहीं तो फिर दूसरे मेथड से लाइव क्लास को स्टार्ट कर देंगे। तो भाई इस वीडियो में अपने लोग सेकंड पार्ट को कंप्लीट करते हैं क्योंकि क्लास रुकनी नहीं चाहिए भाई। तो फार्मास्यूटिक्स में हमने पहले आपको बताया था फार्मास्यूटिकल एड क्या होता है। मतलब जब किसी मेडिसिन या सिरप की मैन्युफैक्चरिंग क्या की जाएगी तब उसमें क्या होगा, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट मिलाए जाते हैं और एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट के साथ में ही दोस्तों कुछ ऐसे मटेरियल मिलाए जाते हैं जिनका हमारी बॉडी पर ना तो कोई फार्माकोलॉजिकल एक्शन होता है, ना ही दोस्तों कोई साइड इफ़ेक्ट होता है। बस उनका यूज इसलिए किया जाता है कि दोस्तों हमारी जो ड्रग है, जो हमारी सिरप है, वह बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव लगे। इफ़ेक्टिव दिखने के लिए दोस्तों उन मटेरियल का यूज़ किया जाता है, उनको कहा जाता है दोस्तों फार्मास्यूटिकल एड। फार्मास्यूटिकल एड किसको कहा जाता है, जो सब्सटेंस का यूज़ हमारी ड्रग को, हमारे सिरप को अट्रैक्टिव बनाने के लिए यूज़ की जाती हैं, उनको फार्मास्यूटिकल एड कहा जाता है। और दोस्तों विभिन्न प्रकार के फार्मास्यूटिकल एड होते हैं जिनके बारे में हमने आपको पूरा नॉलेज भी दिया था लाइव क्लास में। जैसे कलरिंग एजेंट दोस्तों होंगे आपके, स्वीटनिंग एजेंट, फ्लेवरिंग एजेंट होते हैं, एंड दोस्तों प्रॉपर्टी ऑफ फार्मास्यूटिकल एड, इनके बारे में भी हमने बात कर लिया था कि ये नॉन टॉक्सिक होने चाहिए और दोस्तों भाई किसी केमिकल के साथ रिएक्शन ना करें, और दोस्तों ये ड्रग की क्वालिटी में इंटरफेयर भी ना करें। मतलब इंटरफेयर का मतलब ड्रग की क्वालिटी को ख़राब ना करें। टेस्ट इनका अच्छा होना चाहिए, इन्वायरमेंटल फैक्टर के कारण ये ख़राब नहीं होने चाहिए, जैसे मॉइस्चर की वजह से या स्टोरेज कंडीशन की वजह से ये ख़राब नहीं होने चाहिए। और इसी में हमने पार्ट को डिफाइन किया था, ऑर्गेनोलेप्टिव फार्मास्यूटिकल्स क्या होते हैं उनके बारे में बताया था दोस्तों। साथ में दोस्तों कलरिंग एजेंट, ऑर्गेनोलेप्टिव में पहला पार्ट आता है कलरिंग एजेंट। तो जो कलर लाने के लिए यूज़ किए जाएंगे भाई कलरिंग एजेंट होंगे। इनके टाइप को बताया था, मिनरल कलर, प्लांट कलर, एनिमल कलर और सिंथेटिक कलर के दोस्तों बात की थी हमने। तो इनके बारे में थोड़ी थोड़ी थ्योरी आप पढ़ लेंगे। एंड दोस्तों फिर हमने बात किया था फ्लेवरिंग एजेंट के बारे में कि फ्लेवरिंग एजेंट क्या होते हैं। तो फ्लेवरिंग एजेंट को हमने बताया था। उसके बाद फ्लेवरिंग एजेंट के हमने टाइप को डिफाइन किया था। छोटा सा चैप्टर है, ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है। और भाई मेरे अकॉर्डिंग अगर लाइव क्लास अगर चलता है, मतलब आज शाम को चलता है तो चलता है, नहीं तो फिर दोस्तों उसका मेथड चेंज कर देंगे, डायरेक्टली कैमरे वाली लाइव क्लास को स्टार्ट कर देंगे। बस थोड़ा हमें टाइम चाहिए होगा क्योंकि एक चीज़ जब ख़राब हो जाती है तो उसको ठीक करने में समय लगता है या चेंज करने में भी समय लगता है। तो आप रिकॉर्डेड से काम चलाएंगे, रिकॉर्डेड भी बढ़िया रहता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होता है। तो भाई फिर बात करेंगे प्रिजर्वेटिव। ये दोस्तों आपका बहुत ही अच्छा टॉपिक है, शॉर्ट नोट ऑन प्रिजर्वेटिव। इस तरीके से फाइनल एग्जाम में क्वेश्चन आता है, इसी को अच्छे से पढ़ना होगा दोस्तों। ये टॉपिक अगर आपने अच्छे से तैयार कर लिया तो आपके काम भी आने वाला है, नॉलेज वाला भी मतलब टॉपिक रहने वाला है कि प्रिजर्वेटिव क्या होते हैं। तो दोस्तों प्रिजर्वेटिव ऐसे केमिकल सबस्टांस होते हैं, क्या होते हैं भैया, केमिकल सबस्टांस होते हैं जिनका यूज़ प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग मतलब प्रोडक्ट को बनाने में, प्रोडक्ट के निर्माण में किया जाता है। प्रोडक्ट की जो मैन्युफैक्चरिंग होती है उसमें किया जाता है। प्रोडक्ट को डीकम्पोजिशन मतलब डिग्रेड होने से बचाने के लिए, मतलब खराब होने से बचाने के लिए, डिग्रेड का मतलब या डीकम्पोजिशन का मतलब खराब होने से बचाने के लिए ये हमारे जो प्रिजर्वेटिव होते हैं हमारे प्रोडक्ट में यूज़ किए जाते हैं। किस लिए भैया यूज़ किए जाते हैं, हमारे प्रोडक्ट को खराब होने से बचाने के लिए। बहुत से प्रोडक्ट होते हैं, बहुत से कॉस्टली प्रोडक्ट होते हैं, अब भाई उनको अगर नॉर्मल बना दोगे, लंबे समय तक उनको स्टोर कर दोगे, तब तो वो ख़राब हो जाएंगे। तो उनके अंदर सबसे बढ़िया बात है, सस्ते अपने लोग प्रिजर्वेटिव का यूज़ करके उनके अंदर मिला दो, लंबे समय तक प्रोडक्ट चलता रहेगा।
और उसके बाद प्रिजर्वेटिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को रोकते हैं। मतलब जो हमारा सब्सटेंस होता है, जो हमारी ड्रग होती है, जो सिरप होता है, उसके अंदर माइक्रोबियल अटैक बहुत जल्दी हो जाता है। तो भाई क्या करते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को रोकने का वर्क करेंगे। एंड दोस्तों प्रोडक्ट में माइक्रोबियल कंटामिनेशन नहीं हो पाता है, ये सबसे बढ़िया बात है। एग्जाम्पल जैसे आपके प्रिजर्वेटिव के एग्जाम्पल हैं, जैसे आपके विटामिन ई हो गया, विटामिन सी हो गया, प्रिजर्वेटिव की तरह बिल्कुल भैया यूज़ किए जाते हैं और ये एंटीऑक्सीडेंट की तरह वर्क करते हैं। ठीक है भाई, ऑक्सीडेशन की प्रक्रिया नहीं होने देते हमारे प्रोडक्ट के अंदर, जिसके कारण ऑक्सीडेशन के कारण हमारा प्रोडक्ट खराब हो जाएगा, ऑक्सीजन मिक्स हो जाएगा, जिसके कारण प्रोडक्ट खराब हो जाएगा, तो उसको रोकने का वर्क करते हैं। ठीक है, और जो प्रिजर्वेटिव होते हैं उनको एक्वस सॉल्यूशन में यूज़ किया जाता है। मतलब जो सॉल्यूशन फॉर्म, मतलब पूरी तरीके से लिक्विड नहीं होते हैं, बीच वाले सब्सटेंस जो होते हैं ना लिक्विड होते हैं ना सॉलिड होते हैं, उसमें इनका बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। अब जो हमारे प्रिजर्वेटिव है ना, उनके अंदर प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए, गुण क्या होने चाहिए, क्या गुण होंगे तभी हम अपने प्रोडक्ट में प्रिजर्वेटिव का यूज़ करेंगे। तो दोस्तों इनके अंदर एंटी माइक्रोबियल गुण होना चाहिए। एंटी माइक्रोबियल का मतलब माइक्रोबियल कंटामिनेशन को रोक सकें। एंड दोस्तों नॉन टॉक्सिक होने चाहिए, इनका कोई भी हमारे प्रोडक्ट पर कोई इफेक्ट नहीं होना चाहिए, साइड इफेक्ट ना हो, ये किसी केमिकल से रिएक्शन भी ना करें। इनका टेस्ट दोस्तों बहुत ज़्यादा अच्छा होना चाहिए, ये इनके गुण होने चाहिए, तभी अपने लोग प्रिजर्वेटिव का यूज़ करते हैं। अब भाई प्रिजर्वेटिव के भी कई टाइप होंगे, जैसे बेस्ड ऑन सोर्स। सोर्स का मतलब होता है स्रोत, कहाँ से हमको प्राप्त होते हैं। जैसे नेचुरल तरीके से प्रिजर्वेटिव प्राप्त होते हैं, आर्टिफिशियल प्रिजर्वेटिव होते हैं। एंड दोस्तों मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के बेस पर भी इनको बांट दिया गया कि इनका हमारे सब्सटेंस के अंदर क्या क्या एक्शन होगा, कैसा कैसा एक्शन होगा। तो एंटीऑक्सीडेंट की तरह वर्क करेंगे, एंटी माइक्रोबियल एजेंट की तरह वर्क करेंगे। और भाई ये पॉइंट आपको याद रखने होंगे। अभी फिर से मतलब रिवाइज कराते हैं ना, बताते हैं पूरा टॉपिक को, अभी केवल हेडिंग बता रहे थे। तो टाइप ऑफ प्रिजर्वेटिव में बेस्ड ऑन सोर्स के अकॉर्डिंग पहला टाइप है नेचुरल प्रिजर्वेटिव। नेचुरल का मतलब प्राकृतिक तरीके से जो प्रिजर्वेटिव हमको प्राप्त होते हैं। जैसे इस प्रकार के जो प्रिजर्वेटिव होते हैं नेचुरल सोर्स, जैसे प्लांट हो गया, मिनरल हो गया, एनिमल हो गया, वहाँ से दोस्तों हमको प्राप्त होते हैं। और इनके सबसे बढ़िया एग्जांपल हनी, नीम ऑयल और लेमन जूस हो गया, साल्ट हो गया, विनेगर हो गया। विनेगर आपका मतलब सिरका होता है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको याद रखना। इस प्रकार के प्रिजर्वेटिव नेचुरल सोर्स से हमको प्राप्त होते हैं, जैसे प्लांट, मिनरल, एनिमल से ऑब्टेन्ड होते हैं। एंड दोस्तों आर्टिफिशियल प्रिजर्वेटिव दोस्तों क्या होते हैं, आर्टिफिशियल प्रिजर्वेटिव के बारे में बात कर लेते हैं। आर्टिफिशियल का मतलब जो लैब के अंदर तैयार किए जाते हैं, जो हम लोगों के द्वारा तैयार किए जाते हैं, ह्यूमन के द्वारा तैयार किए जाते हैं, वो आर्टिफिशियल वाले आपके प्रिजर्वेटिव होंगे। तो इस टाइप के प्रिजर्वेटिव को लैब में प्रिपेयर किया जाता है। जो फार्मास्यूटिकल लैब होती हैं, आपके कॉलेज में भी लैब होंगी, उनके अंदर केमिकल्स का यूज़ करके इनको तैयार किया जाएगा, फिर हमारे जो भी प्रोडक्ट होता है उसके अंदर मिला दिया जाता है। और दोस्तों जो आपके आर्टिफिशियल वाले हैं ये ज़्यादा इफ़ेक्टिव होते हैं हमारे नेचुरल से, मतलब इनका असर जो है बढ़िया होता है, ज़्यादा होता है नेचुरल वालों से। जैसे बेंजोट हो गया, सोडियम बेंजोट हो गया, सॉर्बेट्स हो गया, इथाइल अल्कोहल हो गया, ये दोस्तों सब आपके आर्टिफिशियल प्रिजर्वेटिव होते हैं, इनको आर्टिफिशियल तरीके से बनाया जाता है। तो दोस्तों ये पॉइंट आपको याद रखना होगा। एंड दोस्तों फिर बात कर लेते हैं बेस्ड ऑन मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, इनका एक्शन के आधार पर इनको कितने टाइप से बांटा गया है। तो भाई इसमें जो है एंटीऑक्सीडेंट हो जाएगा। भाई थोड़ा सा फास्ट बोल रहे हैं तो मतलब ऐसा है कि ज़्यादा लॉन्ग वीडियो बना देते हैं, फिर स्टूडेंट जब पढ़ता है ना तो वो बोरिंग महसूस करने लगता है। इसीलिए मेरी कोशिश ये रहती है कि छोटी वीडियो में जो है आपको अच्छा कंटेंट और अच्छी नॉलेज प्रोवाइड हो जाए, बस आपका टाइम बचे और हमारा भी टाइम बचे। एंटीऑक्सीडेंट मतलब ये एजेंट प्रोडक्ट के ऑक्सीडेशन होने से बचाते हैं, ऑक्सीडेशन की प्रक्रिया होने से बचाते हैं, और दोस्तों प्रोडक्ट को ख़राब होने से बचाने का वर्क करते हैं। जैसे एग्जांपल में आप विटामिन ई, विटामिन सी, ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी लिख सकते हो, एनिसोल लिख सकते हो। तो ये सब आपके एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। अब एंटी माइक्रोबियल एजेंट भी होंगे,
जैसे दोस्तों ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को प्रिवेंट करेंगे, प्रोडक्ट को डीकम्पोज करने वाले के वर्क को रोकते हैं, मतलब जो चीज़ें जो हैं हमारे प्रोडक्ट को ख़राब करती हैं, डीकम्पोज करती हैं, उनको रोकने का ये वर्क करते हैं। एग्जाम्पल में सोडियम बेंजोट हो जाएगा, सॉर्बेट्स हो जाएगा, प्रोपाइल पैराबिन हो जाता है। ये इनका हो गया आर्टिफिशियल प्रिजर्वेटिव का। अब चिलेटिंग एजेंट एक टॉपिक इसी के अंदर है, चिलेटिंग एजेंट क्या होते हैं। तो दोस्तों ये ऐसे एजेंट होते हैं जो प्रोडक्ट को कंप्लीट बनाने का वर्क करते हैं, प्रोडक्ट को डीकम्पोजिशन से बचाते हैं, मतलब ख़राब होने से बचाते हैं। बस चिलेटिंग एजेंट वही होते हैं। जैसे आपने देखा होगा जो प्लाज्मा होता है, जो ब्लड होता है, उसमें ईडीटीए मिक्स कर दिया जाता है। ईडीटीए क्या होता है? इथाइलिन डाइअमीन टेट्रा एसिटिक एसिड। एंड दोस्तों इसी में दोस्तों आपका दूसरा एग्जाम्पल है, सिट्रिक एसिड का भी यूज़ किया जाता है और ईडीटीए का भी यूज़ किया जाता है। इनके यूजेस क्या होंगे? बैक्टीरियल ग्रोथ को रोकेंगे, ऑक्सीडेशन को प्रिवेंट करते हैं, फूड और मेडिकल प्रोडक्ट को प्रिवेंट करने का वर्क करेंगे, कलर में कोई चेंज ना आए उसको रोकने का दोस्तों वर्क करते हैं, फ्लेवर में दोस्तों कोई चेंज ना आए उसको रोकने का वर्क करेंगे, प्रोडक्ट के पीएच को स्थिर रखते हैं, मतलब प्रोडक्ट का जो पीएच होता है उसको कंट्रोल करके रखते हैं। ये दोस्तों इनके यूज़ होते हैं। तो भाई चिलेटिंग एजेंट वाला कभी कभी ऐसा होता है एग्जाम के अंदर शॉर्ट क्वेश्चन पूछ लेगा कि शॉर्ट नोट ऑन चिलेटिंग एजेंट, चिलेटिंग एजेंट पर शॉर्ट नोट लिखिए। तो भाई अब क्या लिखोगे? जब आपको पता होगा तभी तो आप लिखोगे। तो देखिए चिलेटिंग एजेंट में यही आपको लिखना है। ये ऐसे एजेंट होते हैं जो प्रोडक्ट को कंप्लीट बनाने का वर्क करते हैं, मतलब प्रोडक्ट को बिल्कुल जो है कंप्लीटली मतलब ठीक रखते हैं, उसके अंदर किसी प्रकार का कोई जो है हानिकारक सब्सटेंस मिक्स नहीं होने देते हैं। एग्जाम्पल में आपका डाइअमीन टेट्रा एसिटिक एसिड आ जाएगा एंड दोस्तों सिट्रिक एसिड आ जाता है, जो कि आपका ईडीटीए के रूप में यूज़ किया जाता है, ईडीटीए के रूप में यूज़ किया जाता है, शॉर्ट फॉर्म इसका होता है। चिलेटिंग एजेंट ये आपके होते हैं। एंड दोस्तों यूजेस के बारे में आप यही लिख सकते हो, बैक्टीरियल ग्रोथ को रोकने का वर्क करते हैं एंड ऑक्सीडेशन को रोकने का वर्क करेंगे, और दोस्तों फूड एंड मेडिकल प्रोडक्ट को प्रिवेंट करते हैं, कलर में कोई चेंज ना आए उसको रोकने का वर्क करेंगे, फ्लेवर में कोई चेंज ना आए उसको रोकने का वर्क करते हैं, और प्रोडक्ट के पीएच को भी दोस्तों इस तरह रखने का वर्क करते हैं। तो दोस्तों ये टॉपिक आप लिख सकते हो चिलेटिंग एजेंट के रूप में। और एंटी माइक्रोबियल एजेंट में मतलब आपका वही टॉपिक है, प्रिजर्वेटिव के टाइप में एंटी माइक्रोबियल एंटीऑक्सीडेंट आ जाता है। साथ में दोस्तों ये आप बेस्ड ऑन सोर्स के अकॉर्डिंग लिख सकते हो, और प्रिजर्वेटिव का थोड़ा बहुत इंट्रो जो हमने आपको बताया है इस इंट्रो को आप डिफाइन कर सकते हो। तो भाई प्रिजर्वेटिव वाला टॉपिक आपका कंप्लीट हो गया। फार्मास्यूटिकल एड वाला भी टॉपिक पूरा हमने कंप्लीट कराया है, उसका रिकॉर्डेड वीडियो हमने देव फार्मेसी ऐप के अंदर मतलब जो लोग कोर्स लिए हैं वहाँ पर पहुँचा दिए। अगर आपने अभी तक देव फार्मेसी ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो प्ले स्टोर से देव फार्मेसी ऐप को डाउनलोड करो, वहाँ पर अपना नंबर ओटीपी नाम ईमेल डाल के जो है रजिस्टर कर लोगे। अगर आप कोर्स को परचेज करोगे तो दोस्तों आपको काफ़ी बेनिफिट मिलता है, और जो लोग कोर्स से जुड़े हुए हैं उनको काफ़ी बेनिफिट मिल रहा है, उनको प्रॉपर रिकॉर्डेड वीडियो के फॉर्म में टोटल हम ऐप पर पहुंचा देते हैं, चाहे वह लाइव क्लास अटेंड करें चाहे लाइव क्लास अटेंड ना करें। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर में।